नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी को देखेंगे जो एग्जाम में निश्चित रूप से आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों पर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। कि सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं भाई? 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। ये चीज तो आप सबको ही पता होगी। इधर होती है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है। फिर अगली जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन में आता है, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। ठीक है, आइए इनको मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा शामली। भाई देखिए, सबसे पश्चिमी जिला है ये शामली। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला ये दिख ही रहा है, बलिया। ठीक है, ये सबसे पूर्वी जिला है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला ये सोनभद्र। ठीक है भाई। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों से सीमाएं मिली हुई है। भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए ये छत्तीसगढ़ से भी मिली हुई है, फिर झारखंड से, फिर बिहार से, फिर उत्तराखंड से, फिर ये थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से, फिर ये हरियाणा से। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी। ठीक है, तो इन सारी चीजों से मिलकर हमारा उत्तर प्रदेश बन रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस मैप का मोटा मोटा सा आइडिया रखिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जैसे इस तरीके का मान लीजिए क्वेश्चन आए कि चंदौली जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है वो किन किन राज्यों से मिलता है। जैसे ऑप्शन में हो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो जैसे आपको दिख रहा है कि भाई चंदौली खाली बिहार से मिल रहा है। ठीक है, गाजीपुर बिहार से, बलिया बिहार से, देवरिया बिहार से, कुशीनगर बिहार से। ठीक है, सेम ऐसे ही जो नेपाल बॉर्डर से कौन से जिले मिल रहे हैं? ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? ये सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? ये लखीमपुर खीरी था। ठीक है, और अभी आप लोगों ने एक चीज याद करो, एक चीज और देखी थी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। ठीक है, तो ये सारा एक बार अगर आप मैप तय का हल्का फुल्का आइडिया रहेगा तो आपको काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके आती ही आती है, तो इसे आप किसी भी हालत में बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें, भाई उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, तो कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जी? शारदा नहर। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नामक एक राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि भाई आप देखोगे उत्तराखंड में ज्यादातर पहाड़ी एरिया ज्यादा आता है, ये पहाड़ी हिस्सा ज्यादा आता है। इनकी संस्कृति हम लोगों से थोड़ी सी भिन्न है, इसलिए इस वाले हिस्से की सन 2000 ईस्वी में मांग बढ़ी अलग राज्य के लिए। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट और आता है कि सन 2000 ईस्वी में और कौन से राज्य के टुकड़े होकर नए राज्य बने। भाई मध्य प्रदेश से टुकड़े होकर क्या बना था? बताइए, छत्तीसगढ़। ठीक है, और बिहार का टुकड़ा होकर क्या बना था? झारखंड बना था। सही, तो ये सन 2000 ईस्वी में ही हुआ। अभी रिसेंट में क्या बदलाव हुआ है? सन 2014 में आंध्र प्रदेश से क्या बना है? तेलंगाना बना है ना। और अभी आपने तेलंगाना से, आपको याद हो रहा होगा कि अभी की जो गठबंधन की सरकार है उसमें योगदान किसका है? बताइए।
चंद्रबाबू नायडू और, ठीक है, ये कॉलिजन गवर्नमेंट में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट चीज, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? ये गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, वो राजकीय जलीय जीव है। अच्छा, डॉल्फिन से एक चीज और क्लियर होती है कि भाई डॉल्फिन वहां होगी जहां नदी शुद्ध होगी, मतलब प्योरिटी भी ये एक तरीके से बताती है। और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, ठीक है, किसके अंदर? IUCN के अंदर, ठीक है। वो कभी और देखेंगे, अभी तो क्रैश कोर्स है ये जल्दी जल्दी से पावर बैच का, तो अभी तो जल्दी जल्दी से इन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई पॉलिटिकल एरियाज में उत्तर प्रदेश के। भाई उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई विधान परिषद खाली कुछ ही राज्यों में है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किन किन राज्यों में विधान परिषद है। 5 राज्य हैं, वो 6 हैं या 7 है, ठीक है। और अभी हाल ही में किस राज्य की विधान परिषद भंग कर दी गई है, मतलब रिसेंट के ईयर्स में, ठीक है। ये सारी चीजें आप बताना। तो विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? 100। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं जी 80 सदस्य। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य आते हैं? 403 सदस्य आते हैं, और साथ के साथ एक एंग्लो इंडियन भी आता है, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन भी आता है। हालांकि केंद्र स्तर पर एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 51, ठीक। तो ये क्लियर रखना, वाले बहुत आसान सवाल आ जाता है कि लोकसभा में 80 सदस्य हैं, राज्यसभा से 51 भेजता है, विधानसभा के 403, विधान परिषद के 100। और इसीलिए ये भारत के राजनीति में काफी इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है कि भाई बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, और अगर मान लो कोई राज्य खुद से 80 सीटें कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, तो यानी 30% तो उन्होंने खुद से कंट्रीब्यूट कर दिया, 30 से 35%, तो फिर तो सरकार आसानी से बन ही जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से और यूपी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 20 करोड़ के आसपास, 19.98 करोड़ 2011 सेंसस के हिसाब से। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेंसस पे एक चीज जरूर और आती है इंपॉर्टेंट, कि भारत में सबसे प्रथम ये जनगणना किसने शुरू करी थी? भाई जनगणना सबसे पहले शुरू करी थी 1872 में लॉर्ड मायो ने, ठीक है। और हर 10 साल पे करना किसने शुरू किया? 1881 में लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। और सेंसस कंडक्ट कौन करता है? गृह मंत्रालय। ये आ चुका है क्वेश्चन, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। गृह मंत्रालय का कौन सा अधिकारी से कराता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। ये वाला अधिकारी के अंतर्गत भारत की जनगणना कराई जाती है। अब अच्छे एक और चीज जो है, ये जो सेंसस है, जनगणना है, कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची कौन सी है? ये 7वीं अनुसूची संविधान की, जिसमें शक्तियों का विभाजन दे रखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक चीज से ही कितनी सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। अब अगला देखते हैं भाई लिंगानुपात। लिंगानुपात मीन सेक्स रेशियो, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में 912 है। जनसंख्या घनत्व, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? भाई 829 लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी जनसंख्या घनत्व काफी अच्छा खासा है। एक एक देश आप मान सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में ही बस रहा है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो आप समझेंगे भाई 3-4 देशों की जनसंख्या के बराबर खाली हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में साक्षरता का अगर हम स्तर देखें तो उत्तर प्रदेश में 2011 सेंसस के हिसाब से साक्षरता का स्तर है 67.72%, यानी लगभग 68% के आसपास लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षित हैं। अब भाई भेदभाव तो देखने को मिलता ही है, ठीक है। यूपी में लगभग पुरुष 77 और महिला 57% के पास शिक्षित है। देख रहे हैं महिला और पुरुष में कितना भेदभाव है। हालांकि ये अब गैप कम हुआ होगा, जब भी सेंसस कराया जाएगा तब पता लगेगा, ठीक है। भाई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, भारत और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भाई सुचेता कृपलानी, ठीक है। इनका
इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी काफी योगदान रहा है। ठीक है, अब साथ के साथ और देखते हैं यूपी से संबंधित चीजें। भाई उत्तर प्रदेश में अभी विकास की दर काफी तेज गति से बढ़ रही है, तो विकास की दर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी नापी जाती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया भाई? भाई रेल हो गए, रोड हो गए, पोर्ट हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, और उसके अलावा ये टेलीकम्युनिकेशन हो गया। इन सारी चीजों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर नापते हैं। तो इसमें पहले शुरू करते हैं जो आ सकता है एक्सप्रेस वे। तो यहाँ देखिए, दिन का में तो खाली वही चीज बताई जाएंगी जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय की कमी की वजह से ये चीजें हैं। तो प्रमुख एक्सप्रेस वे यूपी में कौन कौन से हैं जी? गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये मेरठ को इलाहाबाद से जोड़ता है। सही है। कितनी लंबाई है? लगभग 594 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, लगभग 341 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 296 किलोमीटर। उसके अलावा दो प्रस्तावित है, मतलब काम चल रहा है उनपे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। बाकी जो कागजों में आ चुका है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, ठीक है, उससे उत्तर प्रदेश के विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, और हमारा लॉजिस्टिक्स जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे व्यापारी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। और क्या होगा भाई? रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और जो आसपास के एरियाज की जो रियल एस्टेट होगी उसके रेट इंक्रीज होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना सारा काम होता है। अब यहाँ एक, ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं भाई उत्तर प्रदेश का पहला जलमार्ग कहाँ है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग एक उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लगभग लंबाई 1680 किलोमीटर है। अब यहाँ आप एक चीज तैयार कर सकते हैं कि भाई देश में कितने जलमार्ग हैं जो इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट रूप से 6 आते हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन से जलमार्ग हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला जलमार्ग, यानी राष्ट्रीय का पहला जलमार्ग यही है जी, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यहां से गुजरता है, गंगा से हुगली नदी में जाकर मिलता है। डेट मीन्स प्रयाग से हल्दिया, यानी यूपी से कोलकाता, ठीक है, या वेस्ट बंगाल। ठीक, यहां से होकर ये गुजरता है। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है इस टाइम पे? ममता बनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूपी के बारे में। भाई ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इन्हें पे एक और बार फिर से गौर करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में जो लोकल डांस होते हैं वो कौन कौन से? खाली नाम याद रखिए, क्योंकि इससे ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं भाई कथक, ठीक, लखनऊ में, जोगनी अवध में, ठीक, चरकुला ब्रज के एरिया में, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में, घोड़ा नृत्य और पाई डंडा नृत्य ये कहाँ होता है? ये भी बुंदेलखंड में ही होता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में, फिर छपेली नृत्य, ठीक है, और उसके बाद राई नृत्य और शेरा नृत्य ये बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, तो आज हमने यूपी से संबंधित काफी सारी जानकारी देख ली, और हम यूपी से संबंधित एक क्लास और लेंगे, और उसके बाद आपकी यूपी की जीके काफी हद तक जो स्टैटिक जीके है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को, इसको आप प्यार दीजिए, और मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।